जय हिंद। क्लास 9th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस पहले देखते हैं हम लोग, उसके बाद पेज का क्वेश्चंस और एक्सरसाइज क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर है 3 परमाणु एवं अणु। फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु गोलाकार है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु के केंद्र में नाभिक है, आवेशित कणों से बना है। इसका आंसर है डी। परमाणु डाल्टन के अनुसार जो है वो आवेशित कणों से बना हुआ है। 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? 4 ग्राम, 8 ग्राम, 12 ग्राम, 16 ग्राम। आंसर होगा इसका डी 16 ग्राम मात्रा है। यौगिक एक्स और वाई की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 4 है। उनसे निर्मित यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा बी Y3X4। 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान होती है 71 ग्राम। जल में कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है? 11.1%। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। आंसर है बी 1:8। कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? आंसर है सी आर्गन। 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। इसका आंसर है बी 9 ग्राम। 9 ग्राम 0.5 मोल जो H2O का द्रव्यमान होगा और 0.9 ग्राम होगा। बी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.8 H2O में अणुओं की संख्या होगी। इसका आंसर होगा डी 6.022 × 10⁻²2। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:8 रहता है। यह किस नियम के अनुकूल है? इसका आंसर है बी स्थिर अनुपात का नियम। किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? आंसर है बी डाल्टन। तत्व के सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आंसर होगा सी परमाणु। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? आंसर है डी आर्गन। तत्व ए और ए की संयोजकताएं क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा। बी आंसर है A2B3। सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है। आंसर है सी Na3PO4। सोडियम फॉस्फेट का जो अनुसूत्र है वो Na3PO4 है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है। 1 ग्राम सोडियम में कितने परमाणु होते हैं? इसका आंसर है सी 2.618 × 10⁻²2। कैल्शियम फास्फेट का अनुसूत्र है। आंसर है सी Ca3PO4 का होल 2। 9 ग्राम में 8 ग्राम। 1 ग्राम H2O के साथ पूर्णतः संयोग कर जल निर्मित करने के लिए कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा ए 8 ग्राम। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान है। इसका आंसर है बी 2 × 10⁻⁻23 ग्राम, जो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान होगा। फ्लोरीन का संकेत है। इसका आंसर होगा ए एफ। निम्नलिखित में कौन नोबेल गैस नहीं है? इसका आंसर है बी नाइट्रोजन। बोरोन का संकेत निम्न में से कौन है? आंसर है ए इसका बी। निम्नलिखित में कौन द्विपरमाणुक अणु है? क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस। इसका आंसर होगा डी फास्फोरस तत्व है जो द्विपरमाणुक नहीं है। किस तत्व की संयोजकता उपर्युक्त सभी होगा? इसका आंसर उसकी संयोग करने की क्षमता है। हाइड्रोजन परमाणु की उस संख्या द्वारा व्यक्त की जाती है जिसे तत्व के एक परमाणु संयोग करता है। तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। निम्न में कौन द्विसंयोजी तत्व है? इसका आंसर होगा बी मैग्नीशियम। निम्न में कौन 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है? इसका आंसर होगा ए कॉपर जो है वो 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। रासायनिक संयोग के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा सी लब्योजर। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का सृजन या विनाश नहीं होता। यह कथन किस नियम को परिभाषित करता है? आंसर है बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी स्रोत से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 होता है। यह किस नियम के अनुकूल है? इसका आंसर होगा बी स्थिर अनुपात का नियम के
अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को लर्न राइट रिवाइज करें। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है, इसका आंसर है सी 6.022 इंटू 10⁻23। 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होती है? सी आंसर होगा 1/10 मोल। मीथेन भार के विचार से कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? आंसर होगा ए 3:1। एक बूंद जल में कितने अणु हैं? एक बूंद जल का भार 0.05 ग्राम, इसका आंसर होगा ए 1.67 इंटू 10⁻21। प्रयोगशाला में निर्मित CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात वायुमंडलीय CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात से आंसर होगा सी समान होती है। किसमें अधिक परमाणु 100 ग्राम में होती है? ए होगा सोडियम में 100 ग्राम होती है। निम्न में से कौन सही नहीं है? इसका आंसर होगा डी। ST पर किसी भी गैस के एक मोल का द्रव्यमान 22.4 ग्राम होता है, ये सही नहीं है। सोडियम और सल्फेट के संकेत क्रमशः इस प्रकार हैं, इसका आंसर होगा सी Na सोडियम की होती है और सल्फेट का एस होती है। टिन और लेड के संकेत क्रमशः इस प्रकार है, इसका आंसर है बी Sn और Pb। परमाणु द्रव्यमान इकाई हैं, इसका आंसर है ए कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम लोहा में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है? इसका आंसर है ए सोडियम में परमाणु की संख्या अधिक है। STP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, आंसर है डी 22.4 लीटर। सही कथन को चुनें, इसका डी आंसर होगा आधुनिक तकनीकों की सहायता से परमाणु का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यदि X और Y की संयोजकताएं क्रमशः 2 और 3 है तो निम्नलिखित निर्मित यौगिक का अनुसूत्र होगा, आंसर होगा बी X3Y2 यौगिक का अनुसूत्र होगा। सोडियम सल्फेट का अनुसूत्र है, इसका आंसर होगा ए Na2SO4। लोहा और चांदी के संकेत क्रमशः निम्नलिखित हैं, इसका आंसर होगा ए Fe और Ag। अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन की संयोजकताएं हैं, इसका आंसर होगा सी 3 और 4, अमोनिया का 3 और अमोनियम क्लोराइड का 4। मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है, आंसर है बी 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, 46 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या होती है, आंसर है सी 2। आणविक द्रव्यमान 120 वाले यौगिक का सरल सूत्र CH2O है, यौगिक का अनुसूत्र बी होगा C4H8O2। निम्नलिखित में कौन चतुष्परमाणुक अणु है? आंसर है डी SO3। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है, आंसर होगा बी परमाणुकता। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, इसका आंसर होगा C3। जो अमोनिया है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इथेनोइक अम्ल का अनुसूत्र C2H4O2 है, इसका सरल सूत्र होगा, आंसर है बी CH2O। CaCO3 के अणु में कितने परमाणु हैं? इसका आंसर है सी 5। 3 ग्राम H2O में पूर्णतः जल में परिवर्तन होने पर O2 चाहिए, डी 24 ग्राम। निम्न में कौन प्रकृति में परमाणु के रूप में उपस्थित हैं? आंसर है बी आर्गन। जल के एक अणु में परमाणु की संख्या होती है, आंसर है बी 3। 600 BC में किस दार्शनिक ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया? आंसर है ए कनाद। कनाद ने 600 BC में दार्शनिक है जो सर्वप्रथम परमाणु शब्द का प्रयोग किया। STP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन क्या होता है? आंसर होगा इसका ए 22.4 लीटर। सोडियम का परमाणु भार 23 है, सोडियम के एक परमाणु का भार क्या है? इसका आंसर होगा ए 3.8 इंटू 10⁻23। 2 या अधिक परमाणुओं से बना सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है क्या है? इसका आंसर है ए अणु। परमाणु की त्रिज्या किस यूनिट से व्यक्त की जाती है? आंसर है सी नैनोमीटर। चांदी और सोना के संकेत हैं, इसका आंसर है बी Ag और Au। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान है, इसका आंसर होगा ए 63U।
HNO3 का नाइट्रिक अम्ल जो है उसका आणविक द्रव्यमान होगा 63U होगा। नेक्स्ट, मानक ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। आंसर होगा ए 22.4 लीटर। ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान 16 का परमाणु हीलियम परमाणु द्रव्यमान 4 के परमाणु के कितना गुना भारी है। आंसर है बी 4 गुना। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 33.5 है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान है। आंसर होगा ए 5.83 × 10⁻⁻23 ग्राम होती है। किसी तत्व के 1 मोल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। आंसर है बी 6.022 × 10⁻23। सल्फर के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या है। आंसर होगा ए 5.33 × 10⁻23। 11.5 ग्राम सोडियम में कितने मोल हैं। इसका आंसर होगा ए 0.5 मोल हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम कार्बोनेट में कितने प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं। इसका आंसर है 3। 62 ग्राम फास्फोरस में कितने P4 अणु हैं। इसका आंसर है ए 3 × 10⁻23। 1 मोल कॉपर परमाणु द्रव्यमान 63.5 का द्रव्यमान क्या है। इसका आंसर है ए 63.5 ग्राम 1 मोल की जो वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, 1 बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम है, इसमें कितने अणु विद्यमान है। इसका आंसर होगा ए 16.673 × 10⁻21। STP पर 44 ग्राम CO2 का आयतन होगा। ए होगा आंसर 22.4 लीटर। HNO3 का अनुभार है। आंसर होगा ए 63U। तृतीया का रासायनिक सूत्र होगा बी होगा CuSO4 × 5H2O। डायबोरेन का अनुसूत्र B2H6 है, इनका मूलानुपाती सूत्र क्या है। आंसर होगा सी BH3। जल में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है। इसका आंसर होगा ए 11.1%। जल में जो हाइड्रोजन होती है वो 11.1% होती है। संयोजकता है। ए होगा आंसर संयोजन की क्षमता को दर्शाती है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, इसका अनुसूत्र है डी C60। जो फ्लोरीन है उसका कार्बन का एक अपरूप है, इसका अनुसूत्र जो है वो C60 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी मान्यता पदार्थ के अनस्वरता के सिद्धांत की व्याख्या करता है। आंसर है बी परमाणुओं का निर्माण या विनाश नहीं होता। आयतन क्या है। आंसर है सी आवेशित परमाणु। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होती है। इसका आंसर है बी Na2O सोडियम ऑक्साइड का सूत्र। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र है। इसका आंसर होगा डी Al2SO4 का होल 4 एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र। अब देखते हैं हम लोग इसका पृष्ठ का क्वेश्चंस। एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 ग्राम एथेनॉल अम्ल अभिकृत होते हैं। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 8.2 ग्राम सोडियम एथेनोएट एवं 0.9 ग्राम जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया द्वारा दिखाइए कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट एवं एथेनोइक अम्ल एरो सोडियम एथेनोइक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। इस अभिक्रिया में सोडियम का एथेनोइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोइड कार्बन डाइऑक्साइड एवं उत्पाद जल प्राप्त करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का द्रव्यमान 5.3 ग्राम, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान 6.0 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम, सोडियम एथेनोएट का 8.2 ग्राम, जल का 0.9 ग्राम। यह अब अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान 5.3 प्लस 6.3 11.3 ग्राम। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान 2.2 प्लस 8.2 प्लस 0.9 प्लस 11.3। अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान। इस प्रकार यह सर्वेक्षण जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को अनुरूप करती है। जो दोनों इक्वेशन है वो बराबर हो जा रही है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, इसलिए यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम का अनुरूप है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस की द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा
यह दिया है कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोज करके यह जल निर्मित करता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोग करके 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ इसको में 3 × 8 24 ग्राम होगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सी अभिग्रहित द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को परिणाम है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित अनुपात के नियम का व्याख्या करता है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ये डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के आंसर है जो निश्चित अनुपात में इसका व्याख्या करता है। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से राइट लर्न और रिवाइज कर ले। परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषित कीजिए। कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12 में भाग को मानक परमाणु इकाई के रूप में लेते हैं। इसे U द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखना क्यों संभव नहीं होता? एक परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि इसे आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता है। साथ ही तत्व परमाणु संख्या विद्यमान नहीं होगी। निम्न में सूत्र को लिखिए। सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल 2। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। Al2SO4 का हॉल 3 एल्युमिनियम सल्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ये सभी जो है वो सूत्र इसका लिखना है, आप देख लीजिए इसको सूत्र और अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2SO4 को पोटेशियम सल्फेट कहते हैं, KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतिक्रियात्मक निरूपण होता है। ये जो है रासायनिक सूत्र का तात्पर्य है कि किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतिक्रियात्मक निरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कितने परमाणु विद्यमान हैं? A2S अणु एवं PO4 का 3 आयन में। A2S अणु में 3 परमाणु विद्यमान है, 2 हाइड्रोजन तथा 1 सल्फर का। PO4 का हॉल 3 में आयन में 5 परमाणु विद्यमान है, 1 फास्फोरस तथा 4 ऑक्सीजन का। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। A2O2, Cl2, CO2, CH4, C2A6, C2H4, Na3। A2 का आणविक द्रव्यमान 2 × H2 का परमाणु द्रव्यमान 2 × 1 = 2U होगी। O2 का आणविक द्रव्यमान 2 × O2 का परमाणु द्रव्यमान 2 × 16 32U होगा। Cl2 का आणविक द्रव्यमान 2 × Cl का परमाणु द्रव्यमान 2 × 30.5। ये सभी निकालने के लिए इसका परमाणु द्रव्यमान याद होने चाहिए और उसका जो मल्टीपल होती है उसको से मल्टीप्लाई कर देना है। CO2 का आणविक द्रव्यमान जो होगा उस आपका इसका 44 होगा, CH4 का 16, C2A6 का 28, CH3 का 17U परमाणु द्रव्यमान होगी। निम्न यौगिकों का सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकल्पना कीजिए। ZnO Na2 Ka2CO3। Zn का परमाणु द्रव्यमान 65, Na का 33, K का 39, C का 12, O का 16। इसको में ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान Zn का परमाणु में इसका में 81U होगा। Na2 का सूत्र का द्रव्यमान होगा 2 × Na, इसका में परमाणु द्रव्यमान प्लस O2 का परमाणु द्रव्यमान 2 × 23 + 16 एरो 62U। K2CO3 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 2 × K का परमाणु द्रव्यमान प्लस C का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3 × O का परमाणु द्रव्यमान, इसका होगा 122U। कार्बन, यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 22 ग्राम है तो कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर है 2 × 39 + 12 + 2 × 16 38 + 12 + 32 122U। यदि कार्बन परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका आंसर होगा, जो हम देखते हैं कि इसका आंसर
कार्बन के एक मोल में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। कार्बन के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या 12 इंटू इतना 1.9 किस में अधिक परमाणु होंगे? 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। तो इसका में होगा सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 U। तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होगा 23 ग्राम होगा। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। इस प्रकार 100 ग्राम Na में होगा तो 2.6182 इंटू 10⁻24। लेकिन Fe में 56U होती है, इसका परमाणु द्रव्यमान जो होगा 56 ग्राम हो जाएगा। इसको अगर निकालते हैं तो 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम हो जाएगा, और इसको 100 ग्राम में निकालेंगे तो 1.0753 इंटू 10⁻24 ग्राम। इस प्रकार 100 ग्राम सोडियम Na में लोहे Fe की तुलना में अधिक परमाणु होंगे। ये जो है आपका सोडियम में लोहे की जो तुलना में अधिक परमाणु द्रव्यमान होंगे। 100 ग्राम सोडियम और 100 ग्राम Fe में 100 ग्राम जो Na होगा वो अधिक होगा। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा पाया जाता है कि उसमें 0.096 ग्राम बोरॉन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। इस यौगिक के प्रतिशत संघटन का भरात्मक रूप में परिकलन कीजिए। यौगिक का द्रव्यमान 0.24 ग्राम, बोरोन का कुल द्रव्यमान 0.096 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 0.144 ग्राम। इस प्रकार यौगिक में बोरोन का प्रतिशत संघटक भरात्मक होगा और इसका आंसर 60 ग्राम होगा। दूसरा है कि 800 ग्राम 300 में इसको में 500 ग्राम दिया हुआ है, इसमें आधारित संयोजकता क्रम किस प्रकार होगा? तो 3 ग्राम और 8 ग्राम ऑक्सीजन में कार्बन जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। यदि 3 ग्राम में 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो भी 3 ग्राम कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। यह होता रासायनिक संयोजन की स्थिर अनुपात का नियम पर आधारित है। बहुपरमाणिक आयन क्यों होते हैं? उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणिक समूह जिन पर नेट आवश्यक विद्यमान होते हैं बहुपरमाणिक आयन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नाइट्रेट हाइड्रोक्साइड आयन। निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखिए। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का हॉल2, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम तथा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हाइड्रोजन तथा ब्रोमीन। बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा जो है सोडियम हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन की है। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फर और ऑक्सीजन। निम्नलिखित पदार्थों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। एथाइन C2H2, एथाइन में C2H2 का मोलर द्रव्यमान 2 × 12 + 2 × 1 26 ग्राम। सल्फर अणु A8, तो सल्फर अणु A8 का मोलर द्रव्यमान 8 × 32 256 ग्राम। फास्फोरस का P4 में इसको में हो जाएगा 124 ग्राम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में 35.5 + 1 36.5 ग्राम। नाइट्रिक अम्ल में HNO3 में 1 + 14 + 3 × 16 63 ग्राम। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु और 10 मोल सोडियम सल्फाइड। 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 ग्राम होता है। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान होता है वो 108 ग्राम होता है। 10 मोल सोडियम सल्फाइड का जो होता है वो 1260 ग्राम होता है। Na2SO3 का जो द्रव्यमान होगा वो 1260 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोल में परिवर्तित कीजिए। 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, 20 ग्राम जल और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 32 ग्राम ऑक्सीजन गैस 1 मोल, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस 12/36 मोल 0.375 मोल, 18 ग्राम जल में 1 मोल, 20 ग्राम जल में 20/18 मोल 1.11 मोल, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 22/44 मोल इक्वल टू 0.5 मोल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्रव्यमान का क्या होगा?
0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, 0.5 मोल जल अणु। तो इसको में होगा पहला 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 0.2 मोल ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होगा 0.2 इंटू 16 तो 3.2 ग्राम। 1 मोल जल अणु परमाणु में हो जाएगा 0.5 इंटू 18 तो 9 ग्राम। इसका हो जाएगा 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 के अणुओं की संख्या का परिकल्पना कीजिए। तो 1 मोल ठोस सल्फर में हो जाएगा 8 इंटू 32 256, जबकि 256 ग्राम ठोस सल्फर S8 में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, तो 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 में अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23/256 16 हो जाएगा। इसका आंसर 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकल्पन कीजिए। इसका में हो जाएगा किसी आयतन का द्रव्यमान उतना ही होगा जितना कि उसकी परमाणु की द्रव्यमान। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की मोल होगा 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 16 तो 102 ग्राम। 102 ग्राम Al2O3 में अणुओं की संख्या में 6.022 इंटू 10⁻23 तो 0.051 एल्युमिनियम ऑक्साइड में अणुओं की संख्या हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23/102 इंटू 0.051 तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻22 एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के अणु में एल्युमिनियम आयतन की संख्या 2 होगी। इस प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के 3.011 इंटू 10⁻20 अणुओं में उपस्थित एल्युमिनियम आयन की संख्या 2 इंटू 3.11 इंटू 10⁻20 6.022 इंटू 10⁻20 होगी। आप सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।